हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड एल्गिन का इतिहास। लॉर्ड एल्गिन का इतिहास 1862 से 1863 ईस्वी तक है। लॉर्ड एल्गिन भारत के द्वितीय वायसराय थे और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जो लॉर्ड एल्गिन थे भारत के क्या थे? द्वितीय वायसराय थे और प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। बहावी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये जो बहावी आंदोलन है, बहावी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बहावी आंदोलन क्या था? बहावी आंदोलन क्या था? बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। ये जो बहावी आंदोलन था यह इस्लाम धर्म का सुधारवादी आंदोलन था और इस आंदोलन की शुरुआत बरेली के सैयद अहमद नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। यह जो बहावी आंदोलन था इसकी शुरुआत बरेली के ये जो बहावी आंदोलन है इसकी शुरुआत बरेली के सैयद अहमद नाम के एक व्यक्ति थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1821 में सैयद अहमद मक्का गए। कौन गए? ये जो सैयद अहमद हैं 1821 ईस्वी में मक्का गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक अब्दुल बहाव नाम के धार्मिक सुधारवादी नेता से हुई। किससे हुई? उनकी जो मुलाकात है सैयद अहमद की मुलाकात अब्दुल बहाव नाम के धार्मिक सुधारवादी नेता से हुई। सैयद अहमद अब्दुल बहाव के धार्मिक सुधारवादी विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत आकर अब्दुल बहाव के धार्मिक सुधारवादी विचारों का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। ये जो सैयद अहमद थे अब्दुल बहाव के धार्मिक सुधारवादी विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत आकर अब्दुल बहाव के धार्मिक सुधारवादी विचारों का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। बाद में इसी को बहावी आंदोलन के नाम से जाना गया। जो बाद में यही जो आंदोलन था इसे बहावी आंदोलन के नाम से जाना गया। फिर है 1863 में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। 1863 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल, ये जो लॉर्ड एल्गिन है इसका कार्यकाल 1862 से नवंबर 1863 ईस्वी के मध्य तक था। इसके बाद फिर है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस वायसराय बनते हैं। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक रहते हैं। लॉर्ड एल्गिन के बाद सर विलियम डेनिसन को भारत का अस्थायी वायसराय बनाया गया था, जिसका कार्यकाल दिसंबर 1863 से जनवरी 1864 के मध्य में था। ये जो लॉर्ड एल्गिन की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद सर विलियम डेनिसन को भारत का अस्थायी वायसराय बनाया गया था, जिसका कार्यकाल दिसंबर 1863 से जनवरी 1864 के मध्य में था। सर विलियम डेनिसन के बाद लॉर्ड लॉरेंस को भारत का स्थायी वायसराय बनाया गया। फिर क्या है? सर विलियम डेनिसन के जो अस्थायी वायसराय थे इनके बाद लॉर्ड लॉरेंस को भारत का स्थायी वायसराय बनाया गया। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1865 में भूटान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में भूटान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के ही कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। क्या है? लॉर्ड लॉरेंस के ही कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा? 1865 ईस्वी में ही भारत और यूरोप के मध्य भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था। कब? 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। कब? लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा ही अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था, जिसे भारतीय इतिहास में शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल 1868-69 में बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल
आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल 1868 और 69 में बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल जनवरी 1864 से जनवरी 1869 के मध्य में था। ये जो लॉर्ड लॉरेंस है इसका कार्यकाल 1864 से जनवरी 1864 से जनवरी 1869 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद नए वायसराय बनते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।